जब बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है, तब ये जाके हीट स्ट्रोक के रूप में अपने बॉडी में दिखाई देती है। 3 टू 4 लीटर्स वाटर नहीं पीते हैं या कुछ ऐसा नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होगा, पहले तो बॉडी के अंदर पहले काफ़ी स्वेटिंग होती है, जिसे हम लोग हीट एक्सहॉशन बोलते हैं। उसमें क्या बॉडी का पहले डिफेंस मैकेनिज़्म काम करता है, काफ़ी स्वेटिंग आती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो बॉडी उसके साथ एक्सरसाइज़ कर पाती है, एक टाइम तक होता है। फिर धीरे-धीरे करके ये हीट एक्सहॉशन हीट स्ट्रोक में तब्दील हो जाता है। यदि आप घर से बाहर भी निकल रहे हो, तो आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रख के जाइए, या अपने सिर पे कुछ कपड़ा रख के, या वो चीज़ें ओवर ड्रेस नहीं करना है। हेल्दी आहार मतलब यूज़ करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, विटामिन सी हो गया, ये चीज़ हो गया, दही खाएँगे, प्याज प्याज है ना, राबड़ी खाएँगे, छाछ खाएँगे, ये बहुत अच्छा में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। धीरे-धीरे करके अपन चाय के इतने ज़्यादा मतलब वो आदी हो जाते हैं, उसमें कैफ़ीन आता है, वो कैफ़ीन जो होता है ये ब्रेन स्टिमुलेट होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि सुबह उठते ही चाय नहीं मिली में तो दिन ही पूरा खराब निकल गया, बहुत सुस्ती रह रही है चीज़ें। रीज़न है कि कैफ़ीन हो गया, अपन कैफ़ीन के आदी आदी हो गए वो चीज़ें। बॉडी के अंदर जो भी चीज़ होगी हीट इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन आजकल जैसे क्लोथ्स काफ़ी टाइट कपड़े पहन रहे हैं हम लोग, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बीच में इवोपरेशन भी खराब हो जाता है। अंदर बॉडी के अंदर जो है, अंदर ही कपड़ों के अंदर हीट हो रही है, सिंथेटिक कपड़े हो गए, ये सब नुकसान करते हैं। तो मरीज का इलाज करने के लिए हमें बहुत ही हैंडल विद केयर करना पड़ता है। 24 आवर अवेलेबल रहना होता है, जो भी चीज़ होता है। आपका पेशेंट होता है, आप पे भरोसा करके आया होता है, तो आपको मतलब कि इनिशियल से लेकर लास्ट तक जब आपका एडमिशन होता है, डिस्चार्ज होता है और आप ओपीडी फ़ॉलो-अप के लिए आता है, तो ऑल टाइम पे आपको मतलब कि फ़ोन कॉल अटेंड करने होते हैं। 3 टू 4 लीटर्स के आसपास पानी हमें डेली पीना है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ अपडेट पे। मैं हर्षवर्धन आपसे जुड़ रहा हूं अपडेट इंडिया के जरिए। और अभी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा है चल रहे नौ तपे का समय। इस समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे ज्यादा मुश्किल बन जाता है। क्या पहना जाए, क्या खाया जाए, कैसे रहा जाए, ये सबसे बड़े प्रश्न होते हैं। और आज इन्हीं प्रश्नों पे हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवनीत सेन, जो एक कंसल्टेंट फिजिशियन है बालाजी हॉस्पिटल से। स्वागत है सर आपका। सर, अब नौ तपे पे बात शुरू हो ही गई है, तो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि अभी कौन सी ऐसी तकलीफें हैं जिनके साथ लोग आपके पास आ रहे हैं? देखिए हर्ष, अभी जो रिसेंटली हम लोग जो देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो अभी के टाइम पे जो गर्मी चल रही है, जो मोर देन 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है, उसमें लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा है, जैसे हीट रिलेटेड इलनेसेस हो गई। जैसे लोग आजकल क्या है कि जैसे बाहर गर्मी में ज़्यादा ठंडा खा लेते हैं या कुछ हो जाता है, फेरेंजाइटिस की समस्या बहुत आ रही है। आजकल क्या है कि जैसे कुछ भी खाना है तो हम उसको खाने को रिसेंटली कंज्यूम करना चाहिए, कम जल्दी-जल्दी कंज्यूम करना चाहिए। 3 से 4 घंटे पुराना खाना नहीं खाना चाहिए। तो लोग जैसे पुराना खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, ये चीज़ होगी। तो ये सब चीज़ें अभी काफ़ी सामान्य रूप से देखी जा रही है। तो बासी खाने खाने की वजह बाकी से। खाना वैसे बाकी करें। और सर, अभी जैसे हीट स्ट्रोक, ये सबसे ज़्यादा चीज़ें हो रही है। लोग सड़कों पर जब जाते हैं, ट्रैफिक जाम में जब खड़े हैं, बाहर जब निकल रहे हैं, तो हीट स्ट्रोक अचानक से आता है। आखिर क्या है ये हीट स्ट्रोक, कैसे हो रहा है लोगों को? हर्ष, देखिए क्या है कि बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, जैसे अब जिसको अपन स्वेटिंग बोलते हैं। स्वेटिंग होने से क्या होता है कि बॉडी अपने को कूल डाउन करती है, लेकिन ये टेम्परेचर जब मोर देन 40 डिग्री से ऊपर पहुंचता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा पहुंचता है, तो धीरे धीरे करके बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म जल्दी खत्म होने लगता है। तो उसमें क्या स्वेटिंग होना खत्म होता है और बॉडी अंदर से गर्म होने लगती है। और ये टेम्परेचर जब ज़्यादा पहुंच जाता है, जब बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है, तब ये जाके हीट स्ट्रोक के रूप में अपने बॉडी में दिखाई देती है। अब इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे कि ओल्ड एज वाले हो गए, बच्चे हो गए, एथलीट्स हैं जो कि गर्मी में ट्रेन ट्रेन करते हैं, और जैसे कि ये सब होते हैं। तो इन इन सब के क्या होता है कि साथ-साथ में आप यदि 3 टू 4 लीटर्स वाटर नहीं पीते हैं या कुछ ऐसा नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होगा, पहले तो बॉडी के अंदर पहले काफ़ी स्वेटिंग होती है, जिसे हम लोग हीट एक्सहॉशन बोलते हैं। उसमें क्या बॉडी का पहले डिफेंस मैकेनिज़्म काम करता है, काफ़ी स्वेटिंग आती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो बॉडी उसके साथ एक्टिविटाइज़ कर पाती है, एक टाइम तक होता है। फिर धीरे-धीरे करके ये हीट एक्सहॉशन हीट स्ट्रोक में तब्दील हो जाता है। वो चीज़ बाद में मेडिकल इमरजेंसी होती है। और जैसे इसमें जैसे हीट एक्सहॉशन के सिम्पटम्स जैसे क्या होते हैं, जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसे उनको चक्कर आ रहे होते हैं, वॉमिटिंग आ रही होती है, पेशेंट इरिटेबल रहता है, ये चीज़ें होती है। तो उस समय पेशेंट देख के ही उस पे अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर लें, तो मरीज हीट स्ट्रोक में तब्दील नहीं होता। हीट स्ट्रोक में जैसे पेशेंट आते हैं, वो होते हैं कि जो सबसे कॉमन होता है कि पेशेंट
काफ़ी इरिटेबल होता है, अनकॉन्शियस होता है। तो वो सब यदि डेवलप हो रहा है तो पेशेंट हीट स्ट्रोक की तरफ अग्रसर हो रहा है धीरे-धीरे करके। तो उस चीज़ को हमें आइडेंटिफ़ाई करके हमको उसी हिसाब से इलाज हमें स्टार्ट करना होता है। तो क्या कारण है, जैसे कि मतलब अगर कुछ पहनने में अवॉइड किया जाए, कुछ खाने में अवॉइड किया जाए, तो आजकल जो तकलीफ़ें हो रही हैं, उनसे बचा जा सके? देखिए सबसे मेन बात है सबसे मेन चीज़ है हमें 10 से लेकर के 4 बजे तक का टाइम पीरियड जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। बाहर बाहर निकले जो बहुत एसेंशियल काम हो तभी हम आगे निकले बाहर निकले। और यदि आप घर से बाहर भी निकल रही हो तो आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रख के जाइए या अपने सिर पे कुछ कपड़ा रख के या वो चीज़ें ओवर ड्रेस नहीं करना है। जितना आपको एसेंशियल है कॉटन वियर्स जो अपने जो बोलते हैं वो कॉटन वियर्स अपन यदि करके रखें तो ज़्यादा बेटर रहता है। वो चीज़ है। तो इन सब चीज़ों का अपन प्रिकॉशन करके रखेंगे तो हम इस चीज़ में मतलब कि दिक्कत नहीं आती है, वो चीज़ है। और एसेंशियल काम हो तभी हम बाहर निकले। और आज के टाइम पे इन्फेक्शंस किस-किस प्रकार के हो रहे हैं लोगों के अंदर, अगर बात करी जाए तो? इन्फेक्शन देखिए आजकल जैसे लोग अपने पास में रहते हैं कि हम लोग आजकल क्या है कि काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब हेल्दी आहार मतलब यूज़ करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, विटामिन सी हो गया, ये चीज़ हो गया। और जो भी चीज़ें बाहर की जो चीज़ें जैसे होती है, जैसे अभी के टाइम पे जो हो गया कि ज़्यादा स्पाइसी फूड हो गया। जैसे हम बाहर के जो रेस्टोरों में या कुछ ठेलों पे हम लोग देखते हैं कोई खाना वो मॉर्निंग में बनता है और वो यूज़ होता है पूरे दिन भर यूज़ होता है। तो हमें वैसा फूड अवॉइड करना चाहिए। ताज़ा खाओ और ताज़ा कंज़्यूम करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सर, कल्चरली अगर बात करी जाए तो राजस्थान के अंदर अगर नौतपा पड़ता भी है, तो भी लोग इसके लिए ट्रेन्ड रहते हैं। क्योंकि अपने बुज़ुर्गों ने बहुत सारे नुस्खे दिए हैं, अपना पहनावा जो है वो भी एकदम इसी तरीके का रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या सजेशंस देंगे कि हमारा जो खान-पान रहा है, जैसे छाछ-राबड़ी का अपना कल्चर रहा है, तो क्या ये सही है वैज्ञानिक रूप से भी? वैज्ञानिक रूप से ही और बहुत ही आइडियली बहुत अच्छा फूड है। जैसे हम लोग देखें, जैसे अपने घर में जैसे गाँव की साइड में अभी भी ये चीज़ चलती है। जैसे सुबह पहले लोग निकलते हैं दही खाएँगे, प्याज़ प्याज़ है ना, राबड़ी खाएँगे, छाछ खाएँगे। ये बहुत अच्छा में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। इसमें बॉडी में हाइड्रेशन भी अच्छा रहता है और सब कुछ अच्छा रहता है। तो ये जो प्याज़ हो गया, राबड़ी हो गई, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें हीट के लिए बहुत अच्छी मतलब कि अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो हमें स्पेशली इन सब चीज़ों का मतलब कि अपना राजस्थानी फूड तो बहुत आइडियल है मतलब इन सब चीज़ों के लिए। तो प्रकृति ने ऐसी चीज़ बनाई है ना कि जो जिस कॉन्टिनेंट में रहता है, उसके हिसाब से फूड बना है, उसी हिसाब से लोगों को ढाला है, ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन वही चीज़ें अपन अपनी चीज़ों का नहीं कर रहे हैं, कैफ़ीनेटेड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें अपने को मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्क में डालती है। एक जो मैंने कॉमन परसेप्शन देखा है सर, कि लोग सोचते हैं कि अच्छा गर्मी लग रही है तो आइसक्रीम खा लेते हैं, ठंडा पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। तो क्या ये सही में अपने शरीर को ठंडा करने वाले हैं या फिर केवल बाहर से ठंडे दिख रहे हैं अपन? देखिए एक्चुअली क्या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना, इनको लेने के बाद में बॉडी के अंदर वाटर की कंजम्पशन और रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो यदि अपन इनको लेते हैं, इनके साथ में हमें पानी भी लेना होता है, ये चीज़ें लेनी होती है। आइसक्रीम एक टाइप से ठीक है, स्वाद के लिए ठीक है, लेकिन इस वाले सीज़न के हिसाब से देखा जाए कि आप यदि बहुत ज़्यादा धूप में निकल रहे हो, ये सब चीज़ों को कंज़्यूम कर रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी रिस्क रहता है और काफ़ी खराब चीज़ रहती है। अब बात कोल्ड ड्रिंक्स की निकली है तो सर, चाय को कोई कैसे भूल सकता है? मारवाड़ के अंदर चाय का जो कल्चर है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। चाय को अमृत का कहते हैं यहाँ पे लोग। और कोई भी मौसम हो, आपको थड़ी हो, चाय की दुकानें हो, वहाँ पे आपको लोग बैठे मिल ही जाएँगे। भले ही तपती धूप पड़ रही है, 50 डिग्री का मौसम है, फिर भी लोग चाय पी रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि हम इसके बिना रह नहीं सकते। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या चाय सही में सही है इस मौसम के अंदर, या फिर अपन ने बस यूँ ही परसेप्शन बना रखा है कि चाय पी देखिए मौसम के हिसाब से देखा जाए अपन को बचपन से ही चाय की आदत आ गई। तो बचपन हुए तो चाय दूध ले लो बेटा ये सब कुछ ले लो, तो वो चीज़ होती है। तो धीरे-धीरे करके अपन चाय के इतने ज़्यादा मतलब वो आदी हो जाते हैं। उसमें कैफ़ीन आता है, वो कैफ़ीन जो होता है ये ब्रेन स्टिमुलेट होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि सुबह उठते ही चाय नहीं मिली में तो दिन ही पूरा खराब निकल गया, बहुत सुस्ती रह रही है चीज़ें। रीज़न है कि कैफ़ीन कैफ़ीन हो गया, अपन कैफ़ीन के आदी आदी हो गए वो चीज़ें। वो शुरुआत में 1-2 चाय होती है, फिर वो 5-7 फिर 10 वैसे चाय रहती है। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में एक अपन कोई चीज़ लें, तो वो अपने लिए कोई रिस्क नहीं है। लेकिन यदि हम उसका एक्सेस हो जाए तो फिर वो चीज़ रहती है ज़्यादा दिक्कत। आजकल सर पहनावे में भी बदलाव आ गया है। पहले तो धोती कुर्ते का पहनावा था, एकदम सूती कपड़ा पहना करते थे लोग। इसकी वजह से भी हेल्थ पे इफ़ेक्ट तो पड़ता ही होगा। हाँ, वो है जैसे अपने पुराने टाइम में धोती हो गया,
और ये सब कुछ पहनते थे। तो उससे बॉडी में क्या क्या होता है कि वो इवोपरेशन वाला सिस्टम बताया, डिफेंस सिस्टम हो गया अपने बॉडी का, मतलब जो स्वेटिंग हो गया, इवेपोरेशन अपने बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। कि कितनी भी गर्मी होती है बॉडी पसीने निकालती है, पसीने इसलिए निकालती है क्योंकि अपनी शरीर की जो बाहरी जो त्वचा होती है वो थोड़ी ठंडी रहती है, तो वो बेटर रहता है। और खुले से वो क्या होता है, वो धीरे धीरे करके एक लेयर लेयर सी बन जाती है कि स्वेटिंग की होगी, फिर सूती कपड़ा हो गया, कॉटन का कपड़ा हो गया, जो भी चीज़ है वो इसको एक लेयर बनाता है। तो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ होगी हीट इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन आजकल जैसे क्लोथ्स काफ़ी टाइट कपड़े पहन रहे हैं हम लोग, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बीच वो इवोपरेशन भी खराब हो जाता है। अंदर बॉडी के अंदर जो है, अंदर ही कपड़ों के अंदर हीट हो रही है, सिंथेटिक कपड़े हो गए, ये सब नुकसान करते हैं सर। सिंथेटिक कपड़ों की बात निकल रही है तो एक ट्रेंड है, जिम क्लोथ्स जो होते हैं आजकल लोगों के बड़े टाइट और सिंथेटिक कपड़ों से ही बने हुए होते हैं। पॉलिएस्टर हो गया, इन सब जो प्लास्टिक से बने हुए थ्रेड्स हैं। लोगों के अंदर इसके खिलाफ अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये कपड़े पहनने से भी नुकसान होता है। क्या-क्या नुकसान इससे निकल कर के? देखो क्या है, पहले इनिशियल में ऐसा था कि पॉलिस्टर के कपड़े बनाते थे लोग, जिम में पहन के जाते थे। लेकिन आप जो लीडिंग ब्रांच है, नाइकी देख लो, एडिडास देख लो, सब कुछ है। आजकल पॉलिस्टर के साथ में वो स्पेशली बनाते हैं, एयर ड्रायर, ये सब कुछ बनाते हैं। तो आजकल क्या, जैसे थिक है तो उसके अंदर वो ज़्यादा पोर्स बनाएँगे, ये चीज़ बनाएँगे। या इतना ज़्यादा क्यों यूज़ करना, अपने कॉटन के क्लॉथ्स और जो राजस्थानी पहना हुआ है, ज़्यादा बेटर रहता है, पॉलिस्टर से ज़्यादा बेटर रहता है। एक और चीज़ है कि राजस्थानी महिलाएँ जो हैं वो जब डॉक्टर के पास आती हैं, तो बड़ी अटपटे ढंग से अपनी जो है बीमारी का उल्लेख करती हैं। जैसे कि मारो माँ तो भन-भन कर रही हो हैं? मारा पगा में सुड़ा चाल रही है। तो सर आपके पास भी ऐसे आते होंगे पेशेंट्स? जी, मैंने अभी मतलब 3 साल तक मैंने चोमू एरिया में, उधर चोमू साइड में मैंने काम किया है। तो वहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़ हुआ था। पहले मैंने अपनी जो एमडी मैंने दिल्ली से खत्म की, शुरुआत में तो मैं काफ़ी दिक्कत होती थी। ये शुरुआत में जब मैं यहाँ पे आया तो 1 महीने 2 महीने मेरे को रहा, मुझे समझ में नहीं आता क्या होता। मैं अपने नर्सिंग स्टाफ को बुला के पूछता था ये क्या बोलना चाह रही है। तो उसी हिसाब से फिर धीरे-धीरे कर मैं एक्लिमेटाइज़ हुआ, लेकिन ये चीज़ होती है। एक्चुअली क्या, जो बूढ़ी औरतें होती हैं ये चीज़ है, उनको नहीं पता होता क्या होता है। जो अपनी जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं वो बताती है और हमें उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अब वो फीलिंग एक्सप्रेस करती है। वो सही है, मतलब धीरे-धीरे के समझ में आता है, और वो उनका मतलब अपने मारवाड़ी टर्म में वो चीज़ें पहले से यूज़ होती थी। ये तो अपने इंग्लिश टर्म ये सब कुछ बाद में यूज़ की है, और मतलब सही रहता है, उनको उस हिसाब से करके रहते तो बढ़िया रहता है। तो मतलब उनको डायग्नोस करना फिर आसान हो जाता होगा हाँ, जब काफ़ी एक बार अपन समझ जाते हैं कि भाई वो क्या चाह रहे हैं। हाँ, वो चाह रहे हैं, और उससे क्या पेशेंट के ऊपर भी इतना सेटिस्फेक्शन होता है। यदि जब बूढ़ी माएँ होती हैं, उनकी वो चीज़ समझती है, तो या मैं उसके लहजे में वही चीज़ उनको बोलूँ कि आपको ऐसे हो रहा है कि माथा में इयां हो रह्यो है, पगा में रील रील सी चाल रही है, या सुनो है, इयां कर, तो वो उसमें वो ज़्यादा खुश होती है, फिर वो बताती है ऐसे चीज़ करके, और अपने आप को एक्सप्रेस करती है, और सिम्पटम्स बताती है। तो उससे बीमारी को डायग्नोस करने में और सब में हमें काफ़ी हेल्प होती है इसमें। सर कमिंग बैक टू योर जर्नी एज अ डॉक्टर कि क्योंकि मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है और सबसे आइडियल फील्ड है ये इंडियन पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कि मेडिकल में चले जाओ। तो आपकी जब स्टार्टिंग हुई थी क्या ऐसे ही हुआ था, पापा ने सजेस्ट किया मेडिकल एंड एवरीथिंग, या फिर आपका इंटरेस्ट था इसके अंदर? एक्चुअली मेरे दादाजी है ना, वेद वेद थे। मेरे घर यहाँ से जयपुर के पास में बधाल गाँव है, वहाँ पे वो उन्होंने लगभग 35 ईयर्स तक वो मतलब गाँव में वेद थे। उन्होंने उस समय पे एमडी आयुर्वेद किया था। तो उस समय से मैं हूँ, तो शुरुआत से मैं गाँव में रहा हूँ, तो हमेशा उनके साथ में रहा हूँ। तो मेरे तो बचपन से ही एम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसी को देखते हुए मैंने आगे करके मतलब अपने फैमिली ट्रेडिशन को एक तरफ बढ़ाया। मेरे फादर भी एमडी आयुर्वेद है। मेरे चाचा जी हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर है, ये चीज़ है। और तो मैंने भी वही चीज़ को परस्यू किया। मेरे मन से बचपन से ये चीज़ था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग डेज कैसे होते हैं जब अपन मेडिकल फील्ड के अंदर आते हैं एज अ स्टार्टिंग डॉक्टर? डेज़ एक्चुअली जब आप शुरुआत में मेडिकल कॉलेज में जाते हो, तो शुरुआत में स्टार्टिंग से ही पर फर्स्ट फर्स्ट डे से जब हम लोग पहली-पहली बार जब मेडिकल कॉलेज में घुसे, सबसे पहले तो एनाटॉमी की क्लास हुई। तो हमें सबसे पहले जाती है, हमें मतलब एक डेड बॉडी थी, कैडेवर बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक टर्म में। हमें वो दिखाया गया कि हमें इनिशियल में दिखाए जाते हैं, ऑर्गन्स बताए जाते हैं। लीवर कहाँ है, हार्ट कहाँ पे, मसल्स कौन-सी है। जो हम किताबों में पढ़ते हो, हमें सामने प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो ऐसे करके धीरे-धीरे करके इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती हैं। हमें बीमारी के हिसाब से प्रैक्टिकल, क्लिनिकल होता है, जैसे कि किसी को कुछ हड्डी टूटी है तो उसको हमें कैसे देखना है, एक्स-रे कैसे पढ़ना है। जैसे मैं एमडी फिजिशियन हूँ, डायबिटीज़ हो गया, शुगर को कैसे मैनेज करें, तो धीरे-धीरे चीज़ें, यदि आपको इंटरेस्ट हो, धीरे-धीरे चीज़ें काफ़ी मतलब कि बेहतर हो तरीके से होती हैं। तो देखिए संघर्ष बहुत है इसमें। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कम से कम 6 साल तो एमबीबीएस में, और 3 साल आपका एमडी में,
और यदि आगे परस्यू करना चाहते हैं डीएम तो उसमें 3 साल और लगते हैं। टोटल आप ऐसे मान लीजिए कुल मिला के 10 से 11 साल तो एक डॉक्टर बनने के लिए लगते ही लगते हैं। जब भी मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई इमेजिन करता हूँ ना सर, तो मुझे एक मेंढक याद आता है, जी। क्योंकि मेरे दादा ने भी साइंस बायो लिया था, तो वो बताते थे कि मैंने अपने हाथ में मेंढक काटा था। जी। इसके पीछे का कारण क्या है कि मेंढक पे ही ये अत्याचार क्यों हो रहा है मेडिकल की तरफ से? देखिए हर्ष एक्चुअली क्या ना ये 11th-12th के अंदर जो चीज़ें ना ये स्टार्ट होती है। पहले क्या था कि खरगोश को यूज़ करते थे, फिर ये रैट को यूज़ करते थे, चूहे को यूज़ करते थे, फिर धीरे-धीरे करके ये मेंढक पे आ गए, फिर कॉकरोच पे। ये चीज़ें रहती है कि एक्चुअली एनाटॉमी पढ़नी होती है, वो चीज़ों के हिसाब से होती है क्योंकि इवोल्यूशन ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है। पहले आदमी पहले समुद्र में था, फिर वो धीरे-धीरे करके ज़मीन पे आया, ज़मीन से वो धीरे-धीरे करके हुआ तो इवोल्यूशन देखने के लिए हाँ, कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके लिए सब कुछ ज़रूरी होता है। और ये सब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे करके क्योंकि ये लोग तो बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट से कुछ होता है ये चीज़ें, लेकिन उसमें क्या है कि ह्यूमन के लिए डेवलप करने के लिए शुरुआती रूप में हमें टेस्ट एनिमल्स या कुछ ऐसे चाहिए होते हैं, वो चीज़ होते हैं। लेकिन ये सब आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अच्छी एडवाइज़री गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। तो वेल एंड गुड बढ़िया चीज़ है, कुछ ऐसे उसमें मेरे को नहीं लगता कुछ नुकसान है क्योंकि इसमें हम लोग एक ह्यूमन काइंड के लिए फ़ायदे के लिए हम लोग ये चीज़ें बिल्कुल, करना ही पड़ता है वो टेस्टिंग एंड एवरीथिंग। तो मतलब आपको जब पहली बार करना पड़ा था, आपने क्या काटा था? क्या चीरा था? मेरी मेरी स्कूलिंग माहेश्वरी स्कूल से हुई है। शुरुआत में हमें जो काटने को मिला कॉकरोच काटने को मिला था हमें। सबको एक चीज़ है मरा हुआ था ऑब्वियसली उसको काटने को मिला था। तब पहली बार देखा था तो कुछ समझ में नहीं आया था लेकिन टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की, ये सब कुछ किया तो उसी टाइम से देख के फिर जैसे फ्लावर्स हो गए, फ्लावर्स में क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो हम लोग जैसे कि बॉटनी और ज़ूलॉजी 2 सब्जेक्ट होते थे। तो बॉटनी में हमें फ्लावर्स के बारे में पढ़ना होता, ज़ूलॉजी में जानवरों के बारे में पढ़ना पड़ता था। रैबिट भी होता था मतलब हमारे पास में लेकिन वो रैबिट्स जो थे मरे हुए होते थे उनके सारे ऑर्गन्स एक्सपोज्ड होते थे। तो हमें उनको देख के वो पढ़ाया जाता था क्या करना है, क्या नहीं, कौन-सा ऑर्गन क्या है, क्या नहीं है, ये चीज़ें रहती हैं। अब एक चीज़ और है, डॉक्टर्स के साथ इस तरीके की बात कम की जाती है, हुँ। क्योंकि एक डॉक्टर बनना अपने आप में एक सोशल वर्क है सर। क्योंकि इसके लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करना और फिर उसके साथ लोगों के साथ रोज़ एक बीमारी के साथ मिलना, जी। नए-नए रोगों से मिलना। रोग और लोग दोनों से मिलना नए-नए लोगों से। तो आपको क्या लगता है कितना मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ता है एक डॉक्टर को? मेंटल एक्चुअली आपको 24 आवर अवेलेबल रहना होता है, जो भी चीज़ होता है। आपका पेशेंट होता है, आप पे भरोसा करके आया होता है, तो आपको मतलब कि इनिशियल से लेके लास्ट तक जब आपका एडमिशन होता है, डिस्चार्ज होता है और वो आप ओपीडी फ़ॉलो-अप के लिए आता है, तो ऑल टाइम पे आपको मतलब कि फ़ोन कॉल अटेंड करने होते हैं, कुछ सब कुछ होता है। आपको पेशेंट का पूरे दिन भर आपको घर भी पहुँचते तो दिमाग के अंदर वही पेशेंट वाला चलता है, ये पेशेंट है यार, इसका ये इलाज नहीं हो रहा सही तरीके से, क्या उसमें और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। उसमें क्या बाद में हेल्प लेता आदमी जैसे अदर डॉक्टर्स की, अपने फ्रेंड्स की ऐसे करके रहता है। तो एक्चुअली मरीज़ का इलाज करने के लिए हमें बहुत ही हैंडल विद केयर करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि ह्यूमन शरीर होता है, आजकल के अपने खान-पान पता ही है जो भी चीज़ें, कहीं कभी भी कुछ भी ऐसे पेशेंट कुछ भी लेके बैठा हो, हम लोग कुछ चीज़ का इलाज करते हैं, पता कुछ और चलता है कि ये चीज़ है, इसको ये चीज़ है। तो आजकल ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, लेकिन हम मतलब एक डॉक्टर कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी पेशेंट के साथ में कोई बुरा हो, कुछ हो, क्योंकि वो उसका रोज़ी-रोटी है, सब कुछ वही है। यदि वो पेशेंट खराब होगा तो नाम खराब होता है, ये चीज़ होती है। ये चीज़ है। व्हेन वी स्टार्ट आउट मेडिकल स्टूडेंट्स को तो वैसे भी पहले ही दिन से हॉस्पिटल्स के अंदर काम, सब कुछ ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड सिखाया जाता है। फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाते हैं। आपका फर्स्ट डे एक बार एक्सप्लेन करके बताइए कैसा था? पहले दिन आप हॉस्पिटल में जब एंटर हुए थे एज़ अ मेडिकल स्टूडेंट? फर्स्ट डे जब लेके गया हमें मतलब हमें हॉस्टल से बस में लेके गए थे। हमारी रैगिंग होती थी उस समय, अभी तो रैगिंग कंप्लीटली बंद है। तो रैगिंग होती थी तो हमें स्पेशली होता था कि एकदम ड्रेस अप हो करके पूरा सब कुछ हो के एक लाइन में हाथ पीछे करके पूरा निकलना पड़ता था। तो बस में ले जाके हमें सबसे पहले एनाटॉमी लैब में लेके गए। एनाटॉमी लैब में वही मैंने आपको बताया वहीं पे हमें कैडेवर डेड बॉडी जो आजकल लोग अपनी शरीर दान कर देते हैं, तो मेडिकल में जा कर के जो कैडेवर्स होते हैं उनके ऊपर हमें बाद में चीज़ें हमारी एनाटॉमी की प्रोफेसर्स हैं हमें सब बताते हैं। तो उसी दिन भी वैसे ही हुआ उन्होंने हमें सब कुछ डिसेक्ट करके जैसे वहाँ पे 3-4 बॉडीज़ होती है तो एक जैसे पहले जो सीनियर बैच वाले उसको डिसेक्ट कर चुके तो उसमें हर चीज़ बताई जाती है। आइज़ है उसकी नर्व्स इधर से जा रही है, ये मसल्स है इधर जा रहा है, हार्ट इसकी सप्लाई ये जा रही है, इसकी वेसल्स ऐसे जा रही है। क्योंकि एक किताबी नॉलेज और इस सामने से देखने के ऊपर जो होता है काफ़ी होता है। तो फर्स्ट डे से ऐसे लगता है कि यार मतलब
एक बहुत बड़े प्रोफेशन में आगे बहुत बड़ी चीज कर दी, ऐसे करके लगता है। एक बार रैगिंग को तो डिस्कस करना ही पड़ेगा क्योंकि अब आपने ये स्टार्ट किया है। मतलब कैसी थी रैगिंग? क्योंकि अभी तो बहुत सारे लॉज आ चुके हैं इसके खिलाफ, उस समय नहीं होगा शायद इतना ज़्यादा अवेयरनेस। नहीं, नहीं अवेयरनेस एक्चुअली उस समय पे इतना नहीं होता था। उसमें क्या होता है कि रैगिंग हमारे वाले टाइम पे होती थी तो हमारे सीनियर्स हमारी काफ़ी ध्यान रखते थे। मतलब ऐसे चीज़ होती थी, हमें चीज़ होती थी जैसे हम लोग शुरुआत में गए तो मस्ती के मूड में होते थे। उनका ये टारगेट होता था कि यार इसको मतलब कि एक डॉक्टर बनाना है, इसको एक प्रोफ़ेशन इसको एक डिसिप्लिन में डालना है। तो उसके हिसाब से हमारी सारी सब कुछ होती थी। हमें मतलब कि पढ़ने के लिए सा सब कुछ बताया जाता था। कुछ हम लोग गलत करते तो हमें उसके लिए डाँटा जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि आज के लोगों ने उसको काफ़ी एग्ज़ैजरेट कर लिया, तो मेरे ख़्याल से अब रैगिंग बंद हुआ तो बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन उससे क्या रहा है कि एक सीनियर जूनियर के अंदर बीच में जो एक डिफ़रेंस था वो एक अब काफ़ी बड़ा हो गया है, क्या वो चीज़ नहीं रही। लेकिन पहले आज भी मेरे सीनियर्स हैं, हम लोग अभी भी मतलब इतने लिंक्ड है कि हम लोग मतलब वीक में, मंथ में मिलते ही मिलते हैं। लोकल हुआ तो यहाँ पे मिलना ही होता है, नहीं तो माने मंथ या 2 मंथ, 3 मंथ में मिलना ही मिलना होता है। ऐसे करके रहता है। रैगिंग का यहाँ पे क्या मतलब था? मतलब सीनियर्स अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, मतलब क्या? सीनियर्स एक्चुअली वो चीज़ होती है, सीनियर्स क्या होता है ना कि जैसे सीनियर्स, जैसे मेरे वाले बैच में मेरे बैच के जो सीनियर्स होते हैं, उनका क्या होता है कि हमारा 6 साल का रिलेशनशिप होता है जब हम एक ही हॉस्टल में साथ-साथ में रहते हैं। तो उसमें हमारा क्या होता है जैसे कि हमें बुक्स में से क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, 11 बजे से पहले मतलब रैगिंग का ऐसे नहीं होता था कि शुरुआत में वो एक टाइम पीरियड होता था, जब फर्स्ट ईयर के 3 या 4 मंथ तक रैगिंग होती थी। 3 या 4 मंथ्स तक उसके बाद रैगिंग फ्री कर देते थे। फिर अपना ऐसा कुछ नहीं होता, तो 3-4 मंथ्स में वो ये चीज़ें सिखाते थे, ये चीज़। पूरा कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट बस एक ऐसे मान लीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट मान लीजिए। अब सर मैं ये चाहूँगा कि जितने भी एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो इस जर्नी को जी। स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है ऑफ कोर्स, जी, जी। उनके लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे, आपकी एडवाइस क्या रहेगी, किस तरीके से वो स्टार्ट आउट कर सकते हैं? इसके लिए एक समरी प्लीज़। देखिए क्या आजकल जैसे हमारे टाइम पे तो मेडिकल की इतनी सीटें नहीं थी, अब काफ़ी मेडिकल की सीटें हो गई है। जो चीज़ ये है कि डिसिप्लिन के साथ पढ़ा जाए तो आजकल मेडिकल में एंट्री करना आसान है, ठीक है? और आजकल क्या ना है कि मेरे ख्याल से पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर स्पेशलाइज़ेशन में जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। और हमेशा जब आप डे में भी मेडिकल कॉलेज में घुसे तो आपके माइंड में सिर्फ़ एक ही चीज़ रहनी चाहिए, पेशेंट के साथ में करना। आपको उसके साथ में जो भी कुछ है उसके साथ में आपको जस्टिस करना है, बस ये चीज़ रहनी चाहिए। उसी को देख कर के अपन को मतलब सारा चीज़ माइंड में सब कुछ वैसा ही रहना चाहिए। उस हिसाब से जाएँगे। सिंसियर और जी, कल्चर है ये जी, पूरा। जी। सर्कलिंग बैक टू आवर टॉपिक नाउ सर, हीट वेव के ऊपर अपन ने बात करी, नौतपा के ऊपर अपने बात करी। एक बार सब लोगों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए एक डायरेक्टिव कि अपना ध्यान कैसे रखा जाए सीजन के अंदर, क्या पहना जाए, क्या खाया जाए, उसका एक समरी उस चीज़ का भी ब्रीफ। मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिसमें जैसे मैंने आपको अब समराइज़ करके बताता हूँ जो भी चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अपन को ध्यान रखने हैं। शुरुआत में यदि चीज़ें 11 से 4 के बीच में आप घर से निकलना जब अवॉइडेड ही करना चाहिए और बहुत एसेंशियल हो तभी निकलना है। जब भी आप निकलो प्रॉपर हाइड्रेशन, साथ में पानी की बोतल, अपने सिर पे हमेशा कुछ कवर करने के लिए आप लेके जाइए, ठीक है? जो एथलीट्स हैं वो इस वाले टाइम पीरियड में ट्रेन ना करके मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में ट्रेनिंग करें। ओल्ड एज वाले लोग होते हैं जिनको कार्डियक हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बच्चे हो गए, इनको खासकर इस वाले पीरियड को अवॉइड करना चाहिए। खाने के अंदर जो आपने राजस्थानी खाना है जैसे दही हो गया, छाछ हो गई, आम पन्ना हो गया, कोकोनट वाटर हो गया और यदि वो नहीं कर सकते नॉर्मल वाटर, ये सब चीज़ें हमें हाइड्रेशन पूरा रखना चाहिए। इस वाले टाइम में हमें कम से 3 टू 4 लीटर्स के आसपास पानी हमें डेली पीना है, वो चीज़ है। और इस दौरान कैफ़ीनेटेड और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। क्योंकि इनको पचाने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारा वाटर का लेवल जो रिक्वायरमेंट है ना इंक्रीज़ ही करेगा, ये सब चीज़ें रहती है। तो ये मेरा सामान्य रूप से कहना है, बाकी तो ठीक है, जो भी सिम्पटम्स मैंने आपको बताए जैसे 2 टर्म होती है हीट एक्सहॉशन, हीट स्ट्रोक। तो यदि काफ़ी स्वेटिंग के बाद में पेशेंट यदि हीट में रहने के बाद में एकदम से ऑल्टर्ड में चला जाता है या एब्नॉर्मल बिहेवियर करता है या कोई सीज़र्स टाइप में आता है मतलब मूवमेंट होती है शरीर की, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो तुरंत की तुरंत अपने आस-पास के जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाइए और वहाँ पे उनको दिखाइए, डॉक्टर से परामर्श परामर्श लीजिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़े डॉक्टर नवनीत, जिन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई कि इस हीट वेव में अपना कैसे ध्यान रखें, अपनी मेडिकल जर्नी को कैसे शुरू कर सकते हैं, और भी बहुत सारी होलसम बातें इस पॉडकास्ट के अंदर हुई। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आप थैंक यू। हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातें हमसे शेयर करी, हमारे इस प्रोग्राम के लिए जुड़े।
बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे अपडेट्स के लिए आपको बने रहना होगा हेल्थ अपडेट के ऊपर। नमस्कार।